जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के पाठ 3 पर परिचर्चा करेंगे। पाठ 3 का नाम है जनसंख्या संघटन। पाठ का नाम है जनसंख्या संघटन। मन में प्रश्न होगा कि जनसंख्या संघटन किसे कहते हैं, या जनसंख्या संघटन से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे कि जनसंख्या का वह पक्ष जिसे मापा जा सके जनसंख्या संघटक कहलाता है। जनसंख्या का वह पक्ष जिसे मापा जा सके जनसंख्या संघटक कहलाता है। मन में प्रश्न होगा कि जनसंख्या संघटक के प्रमुख तत्व कौन कौन है। तो आपको बता दें कि जनसंख्या संघटक के प्रमुख तत्व है आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, ग्राम नगर अनुपात, व्यवसायिक संरचना। ये जनसंख्या संघटक के प्रमुख तत्व है। अगला है तो आयु संरचना क्या है, और आयु संरचना का किसी देश की या किसी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो आयु संरचना मतलब किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर किया गया वर्गीकरण आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना के आधार पर किसी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। आयु संरचना के आधार पर किसी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बाल आयु। बाल आयु का उम्र है 0 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चा को बाल आयु कहते हैं। बाल आयु को हम आश्रित या अनुत्पादक वर्ग भी कहते हैं। बाल आयु को आश्रित या अनुत्पादक क्यों कहते हैं। तो आश्रित इसलिए क्योंकि 0 से 14 वर्ष के बच्चे अपने सभी आवश्यकताओं के लिए अपने पालक, माता पिता या अभिभावक पर निर्भर रहते हैं। अनुत्पादक इसलिए क्योंकि 0 से 14 वर्ष के बच्चे किसी भी उत्पादन कार्य में सहभागी नहीं होते। दूसरा है वयस्क आयु। वयस्क आयु को हम कार्यशील वर्ग भी कहते हैं। इसका उम्र है 15 साल से 59 वर्ष। मतलब 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के लोगों को हम वयस्क आयु या कार्यशील वर्ग कहते हैं, क्योंकि यही वर्ग उत्पादन कार्य में सहभागी होते हैं। तीसरा वृद्ध वर्ग। 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम वृद्ध वर्ग की श्रेणी में रखते हैं, और वृद्ध वर्ग को भी आश्रित या अनुत्पादक वर्ग ही कहा जाता है, क्योंकि यह भी उत्पादन कार्य में सहयोगी नहीं होते हैं। अब है कि विश्व के किन देशों में कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है और किन देशों में बाल वर्ग की संख्या ज्यादा है। तो आपको बता दें विकासशील देश जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये विकासशील देश है। विकासशील देशों में बाल वर्ग की संख्या ज्यादा है। विकसित देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, ये विकसित देश हैं। विकसित देशों जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, इन देशों में बाल वर्ग की संख्या कम है, कार्यशील और वृद्धों की संख्या ज्यादा है। आपको कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या यूरोप में है 64.7%। उत्तरी अमेरिका में 64.6%, एशिया में 56.6%, दक्षिणी अमेरिका में 56.3% और अफ्रीका में 51.2%। मतलब 15 साल से
59 साल के बीच के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा यूरोप में और सबसे कम अफ्रीका में। उसके बाद संपूर्ण विश्व में की बात करें तो संपूर्ण विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका मात्र 5.7% लोग ही वृद्ध वर्ग की श्रेणी में आते हैं। कुल वृद्धों का विश्व में जितने वृद्ध लोग हैं कुल वृद्धों का 11.4% विकसित देश में और 3.8% विकासशील देशों में निवास करते हैं। आगे बात करें आयु लिंग पिरामिड क्या है, तो कहता है किसी देश की जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड क्या है, तो जनसंख्या को आयु तथा लिंग संरचना के आधार पर एक विशेष चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाना आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। आयु लिंग पिरामिड के आधार पर विश्व की जनसंख्या को 3 चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 1 में वृद्धिमान जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या। वृद्धिमान मतलब बढ़ते हुए। यह एक पिरामिड है जिसका जो आधार है नीचे वाला हिस्सा चौड़ा है, ऊपर वाला हिस्सा पतला है। इसका मतलब इस देश में नीचे वाला जन आकार चौड़ा होने का मतलब हो गया कि बच्चों की संख्या या वयस्क की बच्चों की संख्या ज्यादा है और धीरे धीरे वयस्क की संख्या कम होती है और वृद्धों की संख्या बहुत कम होती है। यह ह्रासमान का मतलब हो गया कि बच्चों की संख्या, जन्मदर कम है, मृत्यु दर भी कम है। इसका मतलब नीचे वाला जो शीर्ष है पतला है, ऊपर वाला क्या है, चौड़ा है। यह चित्र दिखाता है कि लगभग बराबर है, मतलब यहां जिस अनुपात से में बच्चों की संख्या उसी अनुपात में वृद्ध की संख्या भी है। तो ये 3 रेखा है जिसके द्वारा हम आयुलिंग पिरामिड को दर्शाते हैं। इस आयुलिंग पिरामिड की रेखा पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर मतलब खड़ी रेखा पर आयु को और क्षैतिज रेखा मतलब पड़ी हुई रेखा पर स्त्री पुरुष के अनुपात को दिखाते हैं। आयु वर्ग के दाहिनी ओर, जैसे ये मेरा दाहिना हाथ है तो दाहिने तरफ स्त्री की संख्या को दर्शाते हैं और बाएं तरफ इस साइड में पुरुष की संख्या को दर्शाते हैं। अगला लिंग अनुपात क्या है, तो प्रति 1000 पुरुष की संख्या पर महिलाओं के कुल संख्या को हम लिंग अनुपात के नाम से जानते हैं। प्रति 1000 पुरुष की संख्या पर महिलाओं के कुल संख्या को लिंग अनुपात के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें विश्व का औसत लिंग अनुपात 984 है, मतलब 1000 पुरुषों पर विश्व में एवरेज 984 महिलाएं हैं। इसमें सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश लाटविया, जहां 1000 पुरुष पर 1187 महिला है। उसके बाद सबसे कम की बात करते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात, जहां 1000 पुरुष पर मात्र 468 महिलाएं हैं। अगर महादेशों की बात करें तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला महादेश यूरोप, जहां 1000 पुरुष पर 1051 महिला है। उसके बाद नंबर 2 में उत्तरी अमेरिका, जहां 1000 पुरुष पर 1050 महिला है। तीसरा नंबर पर अफ्रीका है, जहां 1000 पुरुष पर 1017 महिला है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, जहां 1000 पुरुष पर 995 महिला है। 5वां नंबर में ऑस्ट्रेलिया, जहां 1000 पुरुष पर 983 महिला है। और एशिया महादेश में यह औसत लिंग अनुपात 960 है, मतलब 1000 पुरुष पर एशिया महादेश में मात्र 960 ही महिला है। अब है लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक है जन्म दर, मृत्यु दर और स्थानांतरण। जन्म दर क्या है तो बताए थे पिछले वीडियो में कि प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को जन्म दर कहते हैं। दूसरा मृत्यु दर क्या है, तो 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में अपने पहले जन्मदिन के पूर्व मर जाने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला स्थानांतरण क्या है, तो जब कोई व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में चला जाता है, जाके अस्थायी या अस्थायी रूप से बस जाता है, तो उसे हम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।